पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि तैमूर लंग की सेना ने भटनेर के किले पर अधिकार करके भटनेर नगर तथा किले में 10,000 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। वर्तमान समय में भटनेर को हनुमानगढ़ के नाम से जाना जाता है और यह उत्तरी राजस्थान में स्थित है। भटनेर को बर्बाद करने के बाद तैमूर लंग सरस्वती नामक नगर पर चढ़ बैठा। वहां तैमूर ने कई हजार हिंदुओं को पकड़कर बलपूर्वक मुसलमान बनाया। इसके बाद वह फतेहाबाद, अहरोनी, कैथल तथा पानीपत होते हुए लोनी की तरफ बढ़ा। 10 दिसंबर 1398 को तैमूर लंग ने यमुना नदी पार की तथा वह लोनी में घुस गया। उन दिनों मैमून नामक एक सरदार लोनी के किले का शासक था। तैमूर ने उसके समक्ष प्रस्ताव भेजा कि यदि वह आत्मसमर्पण कर दे तो उसके प्राण बख्श दिए जाएंगे, किंतु मैमून ने लड़ते हुए मरने को श्रेयस्कर समझा। तैमूर ने किले के चारों ओर सुरंगें खुदवा दीं। इस पर लोनी किले के भीतर रह रहे लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को जीवित ही अग्नि में जला दिया और स्वयं भी तलवारें हाथ में लेकर मरने मारने को तैयार हो गए। 11 दिसंबर 1398 को तैमूर ने लोनी किले पर विजय प्राप्त कर ली तथा किले में मौजूद प्रत्येक हिंदू को तलवार के घाट उतार दिया। इसके बाद तैमूर लंग ने लोनी के किले में आग लगवा दी। अब तैमूर लंग दिल्ली की ओर बढ़ा। तैमूर की दृष्टि में यह उसके जीवन का निर्णायक युद्ध होने वाला था। वह भविष्य की आशंका से भयभीत था। दिल्ली की प्रबल सेना के समक्ष उसकी सेना चींटी की तरह मसली जा सकती थी। इसलिए जब तैमूर दिल्ली के निकट पहुंचा तो उसने अपनी सेना को दिल्ली के बाहर ही पड़ाव डालने का आदेश दिया ताकि दिल्ली पर आक्रमण करने की समुचित तैयारी की जा सके। तैमूर लंग को अनुमान था कि तुगलकों की विशाल सेना के रहते दिल्ली में घुसना आसान नहीं होगा। इस समय तक तैमूर लंग ने भारत के 1 लाख हिंदुओं को बंदी बना लिया था। इतने सारे बंदियों के रहते तैमूर दिल्ली पर आक्रमण नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि तैमूर के शिविर में उपस्थित 1 लाख हिंदू बंदियों का कत्ल कर दिया जाए। मुल्फुजात-ए-तोमूरी के हवाले से इलियट ने लिखा है कि तैमूर को संदेह था कि यदि दिल्ली की सेना से होने वाले युद्ध में तैमूर की पराजय हो जाती तो तैमूर के शिविर में बंदी बनाकर रखे गए 1 लाख हिंदू तैमूर की पराजय का समाचार सुनकर ही अपने बंधन तोड़ देते, हमारे डेरों को लूट लेते और शत्रु से जा मिलते। इस प्रकार उनकी संख्या और शक्ति बढ़ जाती। मध्य एशिया से आए बर्बर तुर्कों ने तैमूर के आदेश पर 1 लाख निर्दोष एवं निरीह हिंदुओं के सिर काटकर यमुना जी में फेंक दिए, जिससे यमुना जी का जल लाल हो गया। हजारों शव यमुना जी के तट पर बिखर गए, जिन पर कई महीनों तक गिद्ध एवं चील आदि मांसभोजी पक्षी मंडराया करते थे। इन 1 लाख लोगों की तैमूर लंग से कोई शत्रुता नहीं थी। वे हाथों में हथियार लेकर तैमूर की सेना से लड़ने के लिए नहीं आए थे। मार डाले गए हिंदुओं का अपराध केवल इतना था कि वे शांति प्रिय लोग थे और उन्हें लड़ना नहीं आता था। वे किसान थे, जुलाहे थे, पशुपालक थे, कुम्हार, लोहार और सुथार थे, व्यापारी थे, पोथीधारी ब्राह्मण थे। वे अपना अपना काम करके पेट भरते थे, किसी को लूटने, लड़ने मारने के लिए कहीं नहीं जाते थे। जैसे जंगल में शेर निरीह हिरणों का शिकार किया करता है, वैसे ही मध्य एशिया से आए बर्बर और खूनी लड़ाकों ने इन निरीह 1 लाख लोगों को काट डाला। वस्तुतः शांति पाने की आशा करना
मानव मन की सबसे श्रेष्ठ इच्छा है, किंतु प्रकृति का विधान ऐसा है कि केवल शांति की आशा पालने से शांति नहीं मिलती, उसके लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। जो समुदाय अपने देश, अपने समाज तथा मानव मूल्यों के लिए संघर्ष नहीं करता, उसे जीने का अधिकार नहीं मिलता। ये निरीह लोग, जिनके शव काटकर यमुना जी में बहा दिए गए थे अथवा जंगल में पड़े सड़ रहे थे, शांति के आकांक्षी थे, अहिंसा के पुजारी थे, किंतु शांति और अहिंसा की स्थिति कैसे प्राप्त होती है उसकी प्रक्रिया से परिचित नहीं थे। भारत के लोगों ने सदियों से केवल इतना ही सीखा था कि हर व्यक्ति के लिए एक अलग काम होता है। भारत के लोगों ने सदियों से केवल इतना ही सीखा था, युद्ध करना क्षत्रियों का काम है, किसानों, जुलाहों, लोहारों, सुथारों, व्यापारियों, ब्राह्मणों एवं चरवाहों को युद्ध से भला क्या काम है। यह नीति तब तक तो ठीक थी जब तक कि भारत के ही क्षत्रिय राजा परस्पर लड़ा करते थे। वे एक दूसरे के महलों, किलों, दासियों एवं सोने के सिक्कों को छीनते थे, किंतु जब मध्य एशिया के आक्रांताओं ने भारतीय राजाओं के साथ साथ भारतीय प्रजा को भी अपने निशाने पर लिया, तब शांति की यह नीति अप्रासंगिक हो गई। इस काल में आवश्यकता इस बात की थी कि हिंदू कुश पर्वत से लेकर यमुना जी के तट तक विस्तृत हरे भरे मैदानों में रहने वाले लोग हाथों में हथियार लेकर लड़ते, किंतु उन्हें युद्ध हेतु तत्पर करने के लिए किसी प्रबल नेतृत्व की आवश्यकता थी, किंतु भारत के तत्कालीन शासकों में इतनी योग्यता नहीं थी कि वे जनता का नेतृत्व कर सकें। वे तो जनता को भेड़ बकरियों की तरह हाँकना जानते थे। यही कारण था कि उस काल की जनता भेड़ बकरियों की तरह व्यवहार करती थी और अपनी गर्दन शत्रु की तलवार के नीचे धर देती थी। यही कारण था कि तैमूर लंग के सिपाहियों ने भारत के 1 लाख मनुष्यों को भेड़ बकरियों की तरह ही काट डाला था। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि 18 दिसंबर 1398 को तैमूर लंग तथा दिल्ली की सेना के बीच संघर्ष हुआ। दिल्ली की सेना में 10,000 अश्वारोही, 40,000 पैदल सिपाही तथा 125 हाथी थे। इतनी बड़ी सेना के होते हुए भी इस युद्ध में दिल्ली की सेना आसानी से परास्त हुई तथा भाग खड़ी हुई। जब दिल्ली सल्तनत की सेना भाग खड़ी हुई तो तुगलक सुल्तान, सेनापति एवं प्रधानमंत्री शतरंज के मोहरों की तरह बेजान होकर बिखर गए। अब उन्हें भी भागने के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझा। वे भी सिर पर पैर रखकर चोरों की तरह अलग अलग दिशाओं में भाग गए। उन्हें भय था कि कहीं तैमूर के सिपाही उन्हें देख न लें, किंतु तैमूर लंग तो स्वयं इस घटना पर हैरान था। उसने इस दृश्य की कल्पना नहीं की थी, इसलिए वह अपनी सेना को इन भगोड़ों के पीछे नहीं दौड़ा सका। संभवतः उसकी आवश्यकता ही नहीं रह गई थी। जब तुगलक दिल्ली छोड़कर ही भाग रहे थे, तब इस बात से तैमूर को क्या अंतर पड़ता था कि दिल्ली के सुल्तान, वजीर और सेनापति जिएं या मरें। मेरा दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों एवं विद्यार्थियों को तैमूर लंग के भारत आक्रमण की इन कड़ियों के बारे में अवश्य जानकारी दें तथा उन्हें प्रेरित करें कि वे इन कड़ियों को सुनें, ताकि उन्हें यह जानकारी मिल सके कि जब देश के लोगों में एकता नहीं होती, तब देश के लोगों का विदेशी शक्तियां कितना बुरा हाल करती हैं। धन्यवाद। अगली कड़ी में देखिए, दिल्ली शहर में तैमूर लंग ने आकाश तक ऊंचे मानव खोपड़ियों के ढेर लगवा दिए।